देखो भाई, अशोक के जो अभिलेख थे, कलिंग कश्मीर को दबाया गया था जो विद्रोह बहुत क्रूरतापूर्वक था, और उसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? राजतरंगिणी से। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग समझते हैं। अभिलेख अशोक ने कई टाइप के लिखा है। एक कुछ बड़े अभिलेख हैं, कुछ छोटे अभिलेख हैं। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो पिलर पे लिखे गए हैं, जिसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। तो अशोक के अभिलेख कई कैटेगरी में बटे हैं और कई भाषाओं में बटे हैं। अभिलेख में अशोक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अशोक वगैरह की जानकारी, खोदाई वगैरह तो यहाँ हुई बाद में खोदाई हुआ, और पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ संदेश मिला। तो इसको लिखने की सफलता जो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता जेम्स प्रिंसेप को। लेकिन जेम्स प्रिंसेप को एक बात बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि वहां कहीं भी अभिलेख पर अशोक नहीं लिखा था। दिक्कत, संदेश लिख दिया था, मैं मगध का राजा। सोचो, मगध का राजा, तो मगध में तो 75 गो राजा होके गए सब। क्या पता कि अजात शत्रु का है कि बिंबिसार का है कि अशोक का है। नहीं ना कह सकते कि धनानंद का है, किसी का भी हो सकता है वहां पे। लेकिन मैं मगध सम्राट, तो भैया मगध का सम्राट तो बहुत से लोग थे। प्रियदर्शी, मगध साम्राज्य में कोई प्रियदर्शी था ही नहीं।